एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक साधु रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने अपने पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित करते हुए तपस्या और ध्यान में अपना जीवन व्यतीत किया था। उसके ध्यान का तेज तेवर और पवित्रता से एक दिन भगवान महादेव प्रकट हुए और उसे एक वरदान देने के लिए तैयार हुए। महादेव ने कहा, सिद्धार्थ, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम अब से लोगों के मन की भाषा समझते हो। सिद्धार्थ ने अनुमति दी और उसको मनस्पति, मन की भाषा का ज्ञान कहा गया। सिद्धार्थ का यह नया अधिकार जल्दी ही लोकप्रिय हुआ। लोग उसके पास आते थे, अपने आदमी की बातें बिना शब्दों के सुनाते थे और सिद्धार्थ उनकी मदद करता था। पर कुछ लोग सिद्धार्थ के शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने का सोच रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति ने सिद्धार्थ से पूछा, मनस्पति, क्या मेरे दुश्मन मेरे विचार पढ़ सकते हैं? सिद्धार्थ ने समझदारी से कहा, दुश्मनी बदलने में समय बर्बाद ना करो। अपने दिल को शुद्ध रखो और प्रेम से व्यवहार करो, फिर देखो कैसे सब बदल जाता है। लेकिन कुछ लोग इस उपहार को गलत तरीके से करना चाहते हैं। एक धनी व्यापारी ने सोचा कि अगर वो सिद्धार्थ के विचार पढ़ लेता है तो वो सब कुछ जीत सकता है। उसने सिद्धार्थ के पास गया और कहा, मनस्पति, मुझे अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में सोचना है। सिद्धार्थ ने व्यापारी को तीखी नजर से देखा और कहा, दौलत और शक्ति को पाने का सही तरीका व्यवहार में है, नेकी और इंसानियत में नहीं। व्यापारी ने सिद्धार्थ की बात नहीं मानी और उसने अपने हवाले से एक जादुई पत्थर लाया जो विचार पढ़ने में सिद्धार्थ की मदद करता है। सिद्धार्थ ने समझा कि यह पत्थर गलत इस्तेमाल के लिए है, लेकिन उसने व्यापारी की भलाई के लिए उसका विचार पढ़ा। उसने देखा कि व्यापारी का दिल भी कुछ ऐसा ही चाहता था, समाजदारी और सहायता। सिद्धार्थ ने व्यापारी से कहा, दौलत और शक्ति पाने का सही रास्ता व्यवहार और सहायता में है। इस पत्थर का इस्तेमाल मत करो, वरना ये तुम्हें भारी पड़ेगा। व्यापारी ने सिद्धार्थ की बात नहीं सुनी और जल्दी ही उसने पत्थर का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए शुरू कर दिया। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों के विचार पढ़कर उन्हें हरने का तरीका ढूंढा, लेकिन जैसे ही व्यापारी ने अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों को हराया, उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन और दुख का एहसास हुआ। उसने अपने व्यवहार में सहायता की जगह छल कपट का इस्तेमाल किया था। व्यापारी ने फिर सिद्धार्थ से मिलने का फैसला किया और उसने सिद्धार्थ से माफी मांगने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने उसे कहा, हर जीत सही तरीके से हासिल की जाए, नेकी और ईमानदारी से। छल कपट का इस्तेमाल करके मिलने वाला सारा लाभ हमेशा नुकसान में बदल जाता है। व्यापारियों ने सिद्धार्थ की समझदारी को अपनाया और उसने अपने व्यवहार में सुधार किया। उसने देखा कि नेकी और ईमानदारी से काम करने से उसकी दुकान और उसकी जिंदगी में सुख और शांति बनी रहती है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि आदमी की भाषा को समझना एक बड़ा उपहार है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य में कामयाब होने की जगह हमें नेकी और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। मानस्पति सिद्धार्थ ने अपने अधिकार का इस्तेमालदारी और सहायता के लिए किया, लेकिन उसने कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने अधिकार की समझदारी और नेकी में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सुकून और समृद्धि बनी रहे। क्या गांव में मानस्पति सिद्धार्थ की कहानी लंबी छोटी होती जा रही है? उसके अनुरूप मनुष्य की भाषा को समझना एक बड़ा अधिकार है, लेकिन यह अधिकार सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारे विचारों को शुद्ध और नेक बनाता है। सिद्धार्थ ने अपने अधिकार का इस्तेमाल सभी की मदद के लिए किया। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और कहा, मनस्पति, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। क्या आप उसके आदमी की भाषा समझते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने हमें औरत का हाथ पकड़कर कहा, मैं उसके दिल की धड़कनों की भाषा समझने की कोशिश करूंगा। सिद्धार्थ ने अपने ध्यान से उसकी मध्यस्थता में प्रवेश किया और उसके पति के मन की भाषा को सुनने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने कुछ बातें समझी और उसने बूढ़ी औरत को उसके पति की असली समस्याओं के बारे में बताया। उसने कहा, तुम्हारे पति को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें प्यार और समझ की जरूरत है। तुम उनके साथ रहो और उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दो। बूढ़ी औरत ने सिद्धार्थ की सलाह सुनी और उसने अपने पति के साथ समय बिताने का फैसला किया। उसने अपने दिल की बातें कहने का मौका दिया और धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां कम हुई। सिद्धार्थ ने देखा कि उसने फिर से एक साथ लाने में कैसी मदद की और उसने खुशी से भरा हुआ दिल किया।
एक और दिन एक युवा लड़का सिद्धार्थ के पास आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने कहा, मनस्पति, मैं एक सुंदर कन्या से प्रेम करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वह मेरी भावनाओं को नहीं समझती। क्या आप उसके दिल की भाषा समझते हैं? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम में सब कुछ समझना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का साहस करना चाहिए। सिद्धार्थ ने अर्जुन को कुछ सलाह दी और उसे समझाया कि प्रेम में समझदारी और ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। अर्जुन ने सिद्धार्थ की सलाह मानी और उसने हमें सुंदर बताया, अपने दिल की बात कही। कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने देखा कि अर्जुन और वो कन्या खुशी खुशी एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। प्रेम में सही तरीके से व्यवहार करके दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया था। सिद्धार्थ ने अपने अधिकार का इस्तेमाल इंसानियत की सेवा में किया और लोगों की मदद की। उसने देखा कि आदमी की भाषा को समझना एक अनमोल उपहार है जो नेकी, समझदारी और प्रेम के मार्ग पर चलने में मदद करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधिकार का इस्तेमाल समझदारी और नेकी के साथ करना चाहिए। मन की भाषा को समझना एक अमूल्य गुनाह है, लेकिन इससे गलत तरीके से इस्तेमाल करके हमारे जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मनस्पति सिद्धार्थ की कहानी ने दिखाया कि इंसानियत में प्रेम, समझदारी और सहायता से ही सच्ची और सुख का मूल्य है। ये हमेशा याद रहे कि हमारे अधिकार का इस्तेमाल हमारे और दूसरों की भलाई के लिए हो, ताकि हमारा जीवन एक आनंदमयी यात्रा बन सके। सिद्धार्थ का गांव धीरे धीरे मशहूर हो रहा था और लोग उसके पास समस्याओं का समाधान ढूंढने आते थे। एक दिन एक गरीब परिवार ने उससे मदद मांगी। उनके बच्चे बीमार थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। सिद्धार्थ ने हमारे गरीब परिवार के पास जाकर उनके दिल की भाषा सुनने का प्रयास किया। उसने देखा कि उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, उनके बच्चों की सेहत और अच्छा भविष्य। सिद्धार्थ ने समझदारी और दया भाव से उनके लिए मदद की सूरत में एक योजना बनाई। उसने गांव के लोगों से मिलकर एक छोटा सा फंड जुटाने का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी मदद की। सिद्धार्थ ने यह देखा कि जब सब मिलकर सहायता करते हैं तो किसी भी मुश्किल का हल निकल आता है। क्या योजना के फलस्वरूप गरीब परिवार के बच्चों के इलाज में सुधार हुआ और उनकी पढ़ाई में भी सहायता मिली। सिद्धार्थ का उद्धार योजना ने नोट और सिक्कों से ज्यादा बड़ी एक नेक मकसद की तरफ कदम बढ़ाया। एक और दिलचस्प घटा जब एक व्यक्ति ने सिद्धार्थ से पूछा, मनस्पति, क्या आप भविष्य में देख सकते हैं? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, भविष्य को देखना हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमारे व्यवहार से हमारा भविष्य बनता है। जो कर्म करते हैं उनका असर उनकी जिंदगी में होता है। क्या व्यक्तित्व ने समझे की कोशिश की और सिद्धार्थ की बताइए दोस्तों का पालन करने का फैसला किया। उसने देखा कि जब वो नेकी, ईमानदारी और प्रेम के साथ व्यवहार करता है तो उसकी जिंदगी में अनेक खुशियां आती हैं। सिद्धार्थ ने अपने अधिकार का इस्तेमाल समझदारी और दया के साथ किया। उसने देखा कि आदमी की भाषा को समझना एक शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल हमारी समझदारी और नेकी पर निर्भर करता है। आखिर में एक दिन सिद्धार्थ ने अपना ध्यान महादेव को फिर से दर्शन दिया। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, सिद्धार्थ, मैं देख रहा हूं कि तूने अपने अधिकार का इस्तेमाल समझदारी और नेकी के साथ किया है। तुझे एक और वरदान देता हूं। महादेव ने सिद्धार्थ को एक अनमोल पुस्तक दी जिसमें लिखा था, मन की शक्ति का इस्तेमाल हमेशा नेकी, समझदारी और प्रेम के लिए करो। सिद्धार्थ ने महादेव का आशीर्वाद लिया और उसने गांव के लोगों की मदद करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। उसने मनुष्य की भाषा का सही ढंग से सिखाया। हम अपने और दूसरे के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अधिकार का इस्तेमाल समझदारी और नेकी के साथ करना चाहिए। मन की भाषा को समझना एक अनमोल गुनाह है जो हमें नेकी, समझदारी और प्रेम के मार्ग पर चलने में मदद करता है। सिद्धार्थ का जीवन हमें यह बताता है कि जब हम अपने अधिकार का सही उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में अनेक समस्याओं का समाधान निकल आता है और हम खुद और दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। सिद्धार्थ का जीवन अनेक लोगों को प्रभावित कर रहा था, लेकिन उसकी कहानियों में एक और अंश बाकी था। एक दिन एक व्यक्ति ने सिद्धार्थ से मिलने का इरादा किया जिसका नाम राहुल था। राहुल एक संवेदनशील व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में अनेक सवाल थे जिनका उत्तर ढूंढना चाहता था। राहुल ने सिद्धार्थ से पूछा, मनस्पति,
क्या हमारा जीवन पहले से ही लिखा होता है या हम अपने कर्मों के माध्यम से अपना भविष्य खुद लिखते हैं? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राहुल, हमारा जीवन एक संगम है, पहले जन्म के कर्मों का फल और हमारे व्यवहार का परिणाम। हमारे कर्म हमारे अपने भविष्य की खींचते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार हमारे जीवन को कैसा जीना है, इसमें हमारा स्वतंत्र होता है। क्या उत्तर ने राहुल सोचने पर मजबूर किया। उसने सिद्धार्थ से और भी गहरे सवाल पूछे और सिद्धार्थ ने प्रेम और संवेदना से उसे हर प्रश्न का उत्तर दिया। जब राहुल ने सिद्धार्थ की कहानी सुनी, उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव की जरूरत है। सिद्धार्थ ने समझा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नया अध्याय लिख सकता है अगर वह अपने कर्मों को सही तरीके से निर्देशित करे। राहुल ने सिद्धार्थ से आशीर्वाद लिया और उसने अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपने कर्मों में सुधार किया, नेकी और संवेदना से दूसरों की मदद की और प्रेम से अपने रिश्तों और दोस्तों के साथ व्यवहार किया। सिद्धार्थ ने देखा कि राहुल का जीवन भी बदल रहा है। उसने अपने कर्मों का फल सही तरीके से भोगा और उसके मन में शांति और सुकून का आभास हो रहा था। एक और दिन सिद्धार्थ को एक व्यक्ति ने अपने परिवार के बीच होने वाले विवाद का समाधान निकालने के लिए मदद मांगी। सिद्धार्थ ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसके आदमी की भाषा को सुना और उसने देखा कि विवाद का समाधान प्रेम और समझदारी से हो सकता है। इस तरह से सिद्धार्थ ने अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करके अनेक लोगों की मदद की और उनको सही मार्ग पर चलने में मदद की। उसकी कहानियां में एक प्रेरणा स्रोत बन गई जिसका असर गांव के हर कोने में था। सिद्धार्थ का जीवन हमें ये सिखाता है कि हमारे अधिकार का सही तरीका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मन की भाषा को समझना, नेकी, संवेदना और प्रेम के साथ व्यवहार करना हमें सही दिशा में ले जाता है। इस कहानी से हम ये बताते हैं कि जीवन में अनेक रंग होते हैं, लेकिन जब हम अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें खुशी और समृद्धि का रंग भर सकते हैं। मानसपति सिद्धार्थ की कहानी हमेशा हमारे दिल में रहेगी और हम ये याद दिलाएंगे कि हमारा जीवन हमारे कर्म और व्यवहार से कैसे रंगीन हो सकता है।